फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक करवाया था, फॉर्मेट दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट के बारे में बोल देती हूँ। ये फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। इसमें हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ेगा एक लेजर फॉर्म में। फिर हेडिंग देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर, वो ईयर देते हैं जब तक के लिए प्रिपेयर हो रहा है। फिर डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। फिर हम लोग अंदर आइटम्स पोस्ट करते हैं। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, स्टार्टिंग जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बैलेंस से होगा। तो अगर नेट लॉस आया हो, हम लोग के क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हो, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के ब्रैकेट में नेट लॉस ट्रांसफर लिख देंगे और अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और बाई चांस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करके अमाउंट लिख देंगे। फिर अब और क्या क्या पोस्टिंग होता है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर्स सैलरीज आता है, पार्टनर्स कमीशन आता है, टू जनरल रिजर्व यानी कि जो भी अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ हो वो आता है। बाय मतलब क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। ये सब जब हम लोग का पोस्ट करना हो जाए उसके बाद जो बैलेंस आता है वो या तो फिर प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे आएगा, लॉस होगा तो यहाँ पे आएगा। हम लोग इसको किस नाम से लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट करके दोनों पार्टनर या जितने भी पार्टनर उनका रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके फिर टोटल बाहर पे लिखते हैं। सिमिलरली अगर लॉस हुआ हो तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट करके शेयर ऑफ लॉस लिख के दोनों या दो से ज़्यादा पार्टनर्स अगर हो तो उनका शेयर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली और टोटल करके बाहर लिख देते हैं। और हम लोग यहाँ पे भी टोटल करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको स्टेप फॉर्म में भी दिखा रही हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। स्टेप 1, द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था, जब अगर नेट लॉस होगा तो वो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ट्रांसफर होगा, नेट प्रॉफिट होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ये शुरुआत नेट लॉस या तो नेट प्रॉफिट से होती है। अब स्टेप 2, पार्टनर्स एंटाइटलमेंट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, एग्जाम्पल सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एक्सेट्रा। मतलब जो पार्टनर्स को मिलना है फर्म से वो सब डेबिट होगा, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन। अब आते हैं यहाँ पे, द अमाउंट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। मतलब जो पार्टनर्स को फर्म को देना पड़ेगा वो क्रेडिट होगा इस अकाउंट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप 3, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर हो वो भी डेबिट साइड में आएगा, डेबिट होगा इस अकाउंट में। स्टेप 4, द बैलेंस प्रॉफिट और लॉस, ऑल्सो नोन एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस, इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सब पुट करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा, दोनों साइड टोटल करके जो साइड कम होगा उसमें बैलेंस आएगा, तो वहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट करके हम लोग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको अमाउंट को दे देंगे, क्योंकि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अगर बैलेंस करते समय यहाँ पे कम आया, मतलब ये लॉस है, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल / करेंट अकाउंट शेयर ऑफ लॉस दोनों में डिवाइड करके हम लोग लिख देंगे। तो ये था स्टेप 5, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में आपको मैंने बोल दिया। अब इस फॉर्मेट से हम लोग एक एक आइटम को लेके उसका एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में जाके हम लोग कुछ बड़े बड़े सम्स भी सॉल्व करेंगे। ऐसे इंडिविजुअल एडजस्टमेंट्स करने का ये फ़ायदा है कि आप लोग को कम सम्स करने पड़ेंगे और आप लोग अगर सब एडजस्टमेंट जान जाए कि किससे एटमोस्ट क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकती है तो आप लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
के एडजस्टमेंट्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यानी कि क्रेडिट बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए और क्या दिया हुआ है। इफ़ देर इज़ नो पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट इज पेड। हम लोग ने पहले डिस्कस किया था अगर पार्टनरशिप नहीं हो तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा पार्टनर्स को। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं होगा पार्टनर्स को। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। XYZ आर इन पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 क्रेडिट, ₹1,00,000 क्रेडिट एंड ₹8,000 डेबिट। यहाँ क्रेडिट और डेबिट दिया। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव कैपिटल है और डेबिट का मतलब नेगेटिव है, यानी कि ओवरड्रॉ कर लिया हम लोग ने कैपिटल को। तो डेबिट जब भी हो कैपिटल बैलेंस इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है, तो हम लोग इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ये पहले दो में होगा, 1,20,000 में होगा और 1,00,000 में कैलकुलेट होगा क्योंकि दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। According to their partnership deed, partners are allowed interest on capital at the rate 5% per annum. Calculate the interest on capital allowed to each partner. तो हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दो पार्टनर्स का करेंगे, मतलब एक्स और वाई का करेंगे, जेड का नहीं होगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है। चलिए देखते कैसे लिखेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैं सिर्फ एक रफ के तौर पे दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुकी हूँ, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। फॉर एक्स 1,20,000 इनटू परसेंटेज दिया 5% पर एनम टू 5/100 लिख सकते हैं हम लोग। तो कितना आएगा अगर हम लोग काटे वटे तो आएगा 5×12 = 60 मतलब 6,000। अब देखते हैं y का क्या आएगा। y का दिया हुआ है 1,00,000 ओपनिंग कैपिटल, 1,00,000 इंटू रेट तो 5% दिया हुआ है 5/100, तो काटे तो क्या आएगा 5×10 = 50 मतलब 5,000। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा खुद। इन दोनों का तो हम लोग को मिल गया। फॉर जेड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि मैं आपको बोल चुकी हूँ डेबिट बैलेंस है इसीलिए। अब चलिए देखते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन मैंने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया है, एक्स का 6,000, वाई का 5,000 और जेड का हम लोग को रीजन लिखना है। सिंस जेड्स कैपिटल बैलेंस इज डेबिट दैट इज नेगेटिव, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू जेड। एग्जाम्पल 2, A and B are partners sharing profits and losses in 2:3 ratio. The opening balance of their capital accounts on 1/1/18 were 1,00,000 and 2,00,000 respectively. मतलब दो पार्टनर्स है, वो लोग प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:3 रेशियो में। उनका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है 1,00,000 और 2,00,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1/6/18 A introduced capital of ₹25,000 but on 1/10/2018 he withdrew ₹10,000। मतलब A ने 1/6 यानी कि 1 जून 2018 को इंट्रोड्यूस किया ₹25,000, लेकिन 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को विड्रॉ कर लिया ₹10,000। ऑन 1/7/18 यानी कि 1 जुलाई 2018 बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000। बी ने एडिशनल कैपिटल ₹50,000 इंट्रोड्यूस किया, बट ऑन 1/11/2013 यानी कि 1 नवंबर, सॉरी ये 2013 नहीं 2018 होगा, तो आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2018 ही विड्रू ₹20,000। बी ने 1 नवंबर 2018 को विड्रॉ किया ₹20,000। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ
12% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। फिर है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर 2018, मतलब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए को पे करना, ए और बी को पे करना को, वो हम लोग को निकालना है 2018 के लिए। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए, हम लोग ऐसे ही वर्किंग्स करेंगे। पहला कॉलम है अमाउंट, नेक्स्ट है ड्यूरेशन, फिर है मंथ्स, फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लोग ए के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर ए। अब हम लोग को यहाँ अमाउंट लिखना होगा। तो स्टार्टिंग में ए का कितना कैपिटल था, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख, तो हम लोग 1 लाख लिख लेंगे। अब ये 1 लाख कितने महीने तक 1 लाख ही था, मतलब कुछ भी इसके साथ ऐड नहीं हुआ है, ए ने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया और विड्रॉ नहीं किया, तो ये कब तक इंटैक्ट 1 लाख रुपीज़ ही था। तो ए का देखते हैं अब। ऑन 1/6/18 ए इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹25,000, मतलब 1/6/18 के पहले ए का कैपिटल 1 लाख इंटैक्ट था। तो यानी कि ये कब से कब तक इंटैक्ट था, 1/1/18 से लेके 31 मई 2018 तक इंटैक्ट था। तो कितने महीने हुए, 5 महीने। तो हम लोग अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख इंटू 12% दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए 12/100 इंटू 5 महीना है, इसीलिए 5/12। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 5000। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब 1 लाख के बाद क्या इंट्रोड्यूस हुआ या विड्रॉ हुआ है ए का। ऑन 1/6/18 ए इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹25,000, मतलब 1 जून 2018 को इंट्रोड्यूस हुआ एडिशनल 25,000। तो हम लोग इसके साथ अब 25,000 और ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 1,25,000। तो ये कब से लेके कब तक 1,25,000 था, 1/6/18 में इंट्रोड्यूस हुआ है 25,000 और 1/10/2018 में विड्रॉ हुआ है 10,000, मतलब 30/9/18 तक ये इंटैक्ट था। 1/6/18 से लेके 30/9 तक ये 25,000 इसके साथ जो ऐड हुआ था, यानी कि 1,25,000 ये वैसे ही इंटैक्ट था। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/6/18 टू 39/18, कितने महीने, 4 महीने। तो इस पर अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 1,25,000 इंटू 12% है, इसलिए 12/100 इंटू 4/12, क्योंकि 4 महीने हैं, तो इंटरेस्ट आएगा 5000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंट्रोड्यूस हुआ या विड्रॉ हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को पता लगता है कि बट ऑन 1/10/2018 ही विड्रू ₹10,000। तो मतलब अब 1/10/2018 से लेके ईयर एंड तक, क्योंकि ए का और कोई भी इंट्रोडक्शन या विड्रॉल नहीं हुआ है, 1/10/2018 से लेके 31 दिसंबर तक ये 10,000 विड्रॉ होने के बाद जो अमाउंट था उस पर अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब 10,000 विड्रॉ होने के बाद ये हो जाता है 1,15,000। तो ये कब से कब तक था, 1/10/18 से लेके 31/12/18, यानी कि कितने महीने, 3 महीने। तो अब हम लोग इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1,15,000 इंटू 12%, यानी कि 12/100 इंटू 3 मंथ्स है तो 3/12, तो इंटरेस्ट आता है ₹3450। तो ये ए का निकल गया। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 3450 आता है 13,450। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो ए को फर्म पे करेगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू ए। अब ठीक इसी तरह से हम लोग इसी कॉलम के सहारे से हम लोग बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर बी। अब बी का स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ये 2 लाख कब से लेके कब तक था, 1/1/18 से लेके अब बी ने कुछ इंट्रोड्यूस या विड्रॉ किया है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। ऑन 1/7/18
बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000। मतलब ये 2 लाख कब से लेके कब तक इंटैक्ट था? 1118 से लेके 3618 तक ये इंटैक्ट था। तो हम लोग लिख देंगे 1118 से लेके 3618 कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस पे इंटरेस्ट 2 लाख इंटू परसेंटेज सेम ही है 12% इंटू 6 मंथ्स, तो 6/12 इसका इंटरेस्ट आता है 12,000। अब देखते हैं बी ने और कुछ इंट्रोड्यूस या विड्रॉ किया है कि नहीं। On 1/7/18 B introduced additional capital of ₹50,000, but on 1/1/18 he withdrew ₹20,000। यानी कि B ने जो इंट्रोड्यूस किया 50,000, तो इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे तो 2,50,000 हो जाएगा। और वो कब से कब तक था? 1/7/18 से लेके वो 31/10 तक, यानी इसके पहले तक वो इंटैक्ट रहेगा। तो अब हम लोग ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2,50,000 और ये 1/7/18 से लेके 31/10/18 तक इंटैक्ट था 2,50,000। तो कितने महीने हुए हैं? 4। तो इसका कैलकुलेशन होगा 2,50,000 इंटू 12% यानी कि 12/100 इंटू 4 मंथ है तो 4/12। तो इसका आंसर आता है 10,000। अब देखते हैं बी ने और क्या इंट्रोड्यूस किया है या विड्रॉ किया है। बट ऑन 1/11/18 ही विड्रू 20,000। तो मतलब अब इसके बाद विड्रॉ हुआ 20,000, तो बैलेंस क्या होगा? 2,50,000 माइनस 20,000 यानी कि 2,30,000। तो वो कब से लेके कब तक इंटैक्ट होगा? 1/11/2018 से लेके ईयर एंड तक, मतलब 31/12/2018। तो अब हम लिखते हैं 2,30,000 कब से लेके कब तक ये इंटैक्ट था? 1/11/18 से लेके 31 दिसंबर 2018। तो कितना महीना हो रहा है? 2 महीना। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 2,30,000 इंटू 12% है तो 12/100 इंटू 2 महीना है तो 2/12। तो इसका आंसर आ रहा है 4,600। तो बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे अगर इस तीनों को ऐड कर दे। 12,000 प्लस 10,000 प्लस 4,600 मतलब ₹26,600। तो हम लोग का आंसर आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू बी। तो हम लोग का आंसर निकल गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू ए है ₹13,450 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू बी है ₹26,600। तो ये था इस सम का सोल्यूशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।